गुड इवनिंग सर। तो साथियों, आज इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हिंदी अनिवार्य है उसका क्लास यानी कि अध्याय 5 और सहज स्वीकार, क्या नाम है, सहज स्वीकार। हिंदी अनिवार्य का अध्याय 5 है, सहज स्वीकार। तो साथ ही इस अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि इसमें हम कवि परिचय और पाठ का सार यानी कि दोनों चीजें आज इसमें देखेंगे साथ। 6 बजे आपको क्लास में मिलती रहे तो जो ना 90+ यानी कि 100 में से 90 आपको पाना है। क्लियर? इस बार की तैयारी आपकी ऐसी रहनी चाहिए। शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, ताकि सभी क्लासेस आपको समय पर मिलती चले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कवि परिचय देखेंगे तो कवि का क्या नाम है? गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या नाम है? गजानन माधव मुक्तिबोध। जो कविता दी गई है सकारा महर्षि सकारा, उसके कवि है साहब। तो जीवन परिचय देखेंगे। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म उत्तर प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर नामक स्थान पर 1917 में हुआ। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिला स्थित है और वहां पर शिवपुरा नामक स्थान पर 1917 में इनका जन्म हो चुका था। साथ ही जो छापने वाले थे इनको पूरा पता रहता है कि कहाँ पर कौन सा स्थान है वो कौन से सन में हुआ था। बस ये पता नहीं रहता कि वो कभी कौन से टाइम पर हुआ था, नहीं तो होती है छाप देते इसमें। के पिता पुलिस विभाग में थे, वहाँ के पुलिस फौज में इसके पिताजी थे। अतः निरंतर होने वाले स्थानांतरण के कारण इनकी पढ़ाई नियमित और व्यवस्थित रूप से होगा। पहले के समय में स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरी यानी अदला बदली बहुत ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए पढ़ाई नियमित व व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाती थी। 1954 ईस्वी में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए यानी कि हिंदी से, कोई संस्कृत से करता, कोई हिंदी से करता है, कोई भूगोल से करता है। इस प्रकार से करने के बाद राजनाथ गांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य किया, उनकी जो नागपुर में विश्वविद्यालय स्थित है वहां से उनकी से हमने कर ली। करने के बाद एक राजनाथ गांव था, वहां पर डिग्री मिल गए थे और कॉलेज में अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था, सभी ने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। इन्होंने अध्यापन लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा एवं कार्य क्षमता का परिचय दिया। ओके, इन्होंने लेखन कार्य किया, अध्यापन कार्य किया, पत्रकारिता कार्य किया, सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता दिखाने का मौका इनको मिला। साथ मुक्तिबोध का जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा, यानी कि पूरे जीवन उनको संघर्ष करना पड़ा एवं संघर्षशील इन्होंने चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा। यानी कि इन्होंने मेहनत की, पहले खूब प्रकार मेहनत की और बाद में उनको अच्छा फल मिला, यानी कि नए दृष्टिकोण यानी कि नई जिंदगी देखने को उनको मिली। 1964 ईस्वी में ये महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक तथा कवि इस संसार में चल बसे। यानी कि जो पत्रकार यानी कि जो लेखक का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, संसार को प्यारे हो गए 1964 से। क्लियर हुआ? इनकी हम रचनाएं भी देखेंगे रचनाएं। तो देखो, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं निम्नलिखित। पहले कविता संग्रह, तो कविता संग्रह में चांद का मुंह टेढ़ा है, पूरी पूरी खाक धूत। दूसरी कथा साहित्य में आती है घाट का सपना, विपात, सतह से उठना आज भी। ये क्या है कि कथा साहित्य में शादी क्लियर हुआ। तीसरी आलोचना, आलोचना भी इन्होंने लिखी, काम में भी एक पुनर्विचार है, नई कविता का आत्म संग्रह, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी, यानी कि जो लेखन डायरी होती है वो इन्होंने लिखी है। सब बताता है भारत इतिहास और संस्कृति। ये क्या है? उनकी जो भारत में इतिहास और संस्कृति है साथ लेखक यानी कि रचना है। अगला आता है हमारे काव्य के विशेषता, यानी कि इनकी काव्य की प्रति यानी काव्य में कैसी विशेषताएं थी। मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्य यानी कि प्रमुख प्रताप में थी। इनकी प्रतिभा एक परिचय अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक से मिला है। ओके, कवि जी के एक नाम है, उनके कवि का नाम है। उनकी कविता में निहित मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने आम पाठक के लिए कठिन बनाई, लेकिन उनमें भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। जैसे कोई नैसर्गिक अंत स्रोत जो हो जो कभी चूकता ही नहीं, बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग से तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और पेटेस्त्रियों का आकरण ग्रहण करती है। इनकी रचनात्मक ऊर्जा एक बहुत बड़ा अंश आलोचना, लेखक और साहित्य संबंधित चिंतन में सक्रिय रही और ये पत्रकारिता यानी इन्होंने पत्रकारिता का भी काम किया। इन्होंने राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लेखन कार्य किया। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने इनकी कविता के बारे में कुछ दो लाइन
कि अद्भुत संकेतों से भरी जिज्ञासाओं की अस्थिर कभी से दूर से शोर मचाती हैं, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें करते चले आते हैं। हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चिकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। इन्होंने जो क्या नाम था, बहादुर सिंह लेखक थे, उन्होंने इसके बारे में दो लाइनें लिखी थी सर। आगे आता है भाषा शैली, यानी किसकी भाषा किस प्रकार से, उनकी भाषा उत्कृष्ट है, भाव को अनुरूप शब्द गढ़ना और उसका परिष्करण करके उसके भाषा में पारित करना, यानी कि जो इसमें शब्द किए गए भाषा दी गई है, उन्होंने अपने भावों से, अपने मन के भाव है ना, उनसे गढ़ाए, गढ़ना की हुई अपने मन के भावों से गढ़ के साथ बनाई। ओके, पर परित करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। उन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। कौन से? उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे हम कविता का प्रतिपाद्य एवं सार। तो देखो, प्रतिपाद्य में आता है मुख्य, यानी कि प्रतिपाद्य है, प्रतिपाद्य अलग होता है और सार अलग होता है। मुक्ति बोध की कविताएं आमतौर पर लंबी होती है। इन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी उनमें एक संघर्ष स्वीकारा है, जो बुरी बुरी खाक दूर काव्य संग्रह से लेके किसे बुरी बुरी को काल से। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहज स्वीकार, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। एक होता है दुखी दुखी स्वीकार करना। ये कविता जीवन के सब कुछ सुख सुख संघर्ष अवसाद उठा पाठक को समग्र रूप से अंगीकार की प्रेरणा देती है, यानी कि कितना भी कठिन समय हो, लेकिन इस कविता में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति है उसने खुशी खुशी ही अपने स्वीकार किया है। कवि को जहां से प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस उच्च तक भी हमको ले जाती है। क्लियर हुआ? अब आगे हैं, उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसने स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार किया कि आज तक सामने भी नहीं है तो भी आसपास के होने का एहसास। इस प्रकार मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर क्यों तुम्हारा बिखरता हुआ चेहरा, इस प्रकार से एहसास होने देता है साथी। अब देखेंगे हम सार। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है, मुझे जो भी कुछ मिला है वह तुम्हारा दिया हुआ है। यानी भगवान से कहता है कि मुझे मेरी जिंदगी में दुख हो या सुख हो, मुझे सब स्वीकार है, मुझे जो भी कुछ मिला है भगवान आपकी कृपा से ही मिला है तथा मुझे प्यारा है। मेरी गवली गरीबी विचार वैभव गंभीर अनुभव दृढ़ता भावनाएं आदि सब पर तुम्हारा प्रभाव है। भगवान, जो मेरे पास गरीबी है, मेरे विचार हैं, मेरी भावनाएं, वे सब आपकी कृपा से बनी हुई है। तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नाता है, और है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ वे भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती रहती, यानी कि नीचे चले जाती है, दुख में पड़े प्रतिदित होती है। तुम्हारा चेहरा मेरी ऊपर धरती पर चांद के समान अपनी क्रांति बिखेरता रहता है। कवि कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूँ, यानी कि कमजोर पड़ने लगा हूँ। तुम ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में गुप्त हो जाऊं, यानी कि गुम हो जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी ममता की कोमलता भीतर से चुभने से लगी है, मेरी आत्मा कमजोर पड़ने लगी है। वह स्वयं को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है, किंतु वहां भी उसे प्रियतम का सहारा है। क्लियर है साथियों? हमने प्रतिपाद्य भी देख लिया, सार भी देख लिया साथियों। क्लियर? तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें और आगे क्लास की चिंता करें।